स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्याम शॉर्ट्स ऑफिशियल में। आज मैं आपको ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ किस प्रकार कर सकते हैं उस बारे में, यात्रा के बारे में आपको बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बहुत सी दर्शनीय स्थल हैं। काल भैरव मंदिर, संदीपनी आश्रम, गढ़कालिका मंदिर आदि। बाबा महाकाल की नगरी में वही आ पाता है जिसे बाबा महाकाल बुलाते हैं। बोलिए हर हर महादेव। सर्वप्रथम बात करते हैं इंदौर से उज्जैन की दूरी मात्र 1 घंटे 36 मिनट की है तथा उज्जैन रेलवे स्टेशन से मात्र 9 मिनट की दूरी पर आप बाबा महाकाल के दर्शन हेतु वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो सबसे आप या तो उज्जैन आइए या इंदौर आइए, दोनों ही रेलवे स्टेशन पास है। इसके बाद आप जब नाइट स्टे कर लेंगे, नाइट स्टे करने के बाद सुबह 4 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है। आप भस्म आरती का आनंद ले सकते हैं। भस्म आरती के पश्चात आप मंदिर के बाहर बने महाकाल लोक का भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि नवनिर्मित है, जिसमें सप्त ऋषियों के साथ साथ बाबा महाकाल की जीवनी के बारे में दर्शाया गया है। महाकाल लोक बाबा महाकाल के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 300 से 400 रुपए में ऑटो वाले उज्जैन के दर्शन कराते हैं, जिसमें संदीपनी आश्रम, गढ़कालिका मंदिर, चिंतामन गणेश, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, और ऐसा माना जाता है कि मंगलनाथ मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा भी की जाती है। तो इस तरीके से आप दिन भर में 2 घंटे में आप पूरे उज्जैन के दर्शन का आनंद ले सकते हैं। उज्जैन दर्शन के पश्चात आप महाकाल भोजनालय, जो कि मंदिर के पीछे है, वहाँ निःशुल्क प्रसाद वितरण होता है। वहाँ पर आप निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध है। आप वहाँ प्रसाद ग्रहण करिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप बाय रोड या तो प्राइवेट टैक्सी करके या बाय बस के द्वारा आप ओमकारेश्वर के लिए निकल सकते हैं। जब आप उज्जैन से इंदौर पहुंच जाएंगे तो इंदौर में भी कई सारे दर्शनीय स्थल हैं जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन दर्शन के पश्चात आप बाय रोड या तो बस या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु आ सकते हैं। ओमकारेश्वर, जिसे मांधाता नगरी भी कहा जाता है कि ऋषि मांधाता ने ओमकारेश्वर नगर बसाया था। ओमकारेश्वर मां नर्मदा के तट पर स्थित है और ये ओम के आकार का है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर पर्वत भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर में आप दर्शन हेतु यदि आ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ममलेश्वर महादेव के दर्शन के बिना ओमकारेश्वर के दर्शन अधूरे हैं। तो सर्वप्रथम आप मां नर्मदा के तट पर स्नान कीजिए। नर्मदा के तट पर स्नान करने के बाद आप महादेव ओमकारेश्वर भगवान और ममलेश्वर भगवान दोनों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर नर्मदा की परिक्रमा बोट के द्वारा की जाती है, जिसमें नाव वाले आपको पूरे मांधाता की पर्वत की परिक्रमा करवाते हैं। महानदाता पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात यदि आप चाहें तो यहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं, और यदि आपकी ट्रेन हो तो आप वापस भी जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ओमकारेश्वर भगवान शिव का अत्यंत प्रिय स्थान है और ओमकारेश्वर में भगवान रात्रि विश्राम के लिए आते हैं। जब भगवान रात्रि विश्राम के लिए आते हैं तो यहाँ पर 9:30 बजे शयन आरती होती है। शयन आरती के पश्चात शयन श्रृंगार होते हैं, जिसमें भगवान के लिए चौपड़ वगैरह बिछा कर रखे जाते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि जब सुबह पट खोले जाते हैं तो भगवान के चौपड़ जो बिछाए जाते हैं वह छितर बितर मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि भगवान यहाँ पर आए हैं, लेकिन आज तक भगवान को यहाँ पर किसी ने देखा नहीं है। ओमकारेश्वर में और भी दर्शनीय स्थान है, जैसा कि संत सिंगा जी का मेला यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर दादा धूनी वाले, जो कि खंडवा में स्थित है, वो भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है। आप वहाँ भी दर्शन हेतु जा सकते हैं। इसके बाद आप खंडवा से ही पास में सलकनपुर माता है, आप वहाँ भी दर्शन हेतु जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।